नमस्कार प्रणाम। पिछले माह सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना रद्द करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को निर्देश दिया था कि वह 12 अप्रैल 2019 के बाद से खरीदे गए चुनावी बॉन्ड के बारे में 6 मार्च तक चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करे, जिसे चुनाव आयोग 13 मार्च को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। इस पर एसबीआई ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को पूरी तरह पालन करने का इरादा रखता है, किंतु निर्धारित समय अवधि के भीतर इसे डिकोड करने में व्यवहारिक दिक्कतें हैं, क्योंकि दानदाताओं की पहचान गुप्त रखी गई थी तथा दान राशि का दानदाताओं से तालमेल करना एक जटिल प्रक्रिया होता है। इसलिए एसबीआई 30 जून तक डेटा साझा कर पाएगा। एसबीआई के ऐसे टाल मटोल वाले रवैये से कांग्रेस भड़क उठी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि सरकार अपने संदिग्ध लेन देन को छुपाने और चुनावी बॉन्ड से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नाकाम करने के लिए एसबीआई का ढाल के रूप में उपयोग कर रही है। बीजेपी चाहती है कि बॉन्ड से मिले चुनावी चंदे का विवरण लोकसभा चुनाव के बाद ही आए। इस लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म होगा और एसबीआई 30 जून तक डेटा साझा करना चाहता है। सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा कि क्या आखिर देश के सबसे बड़े पूरी तरह कंप्यूटराइज बैंक को चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए इतना समय क्यों चाहिए? डिजिटल बैंक के युग में कंप्यूटर की एक क्लिक पे 22,217 इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का डेटा निकालने के लिए एसबीआई को 4 माह का वक्त क्यों चाहिए, जबकि एसबीआई 48 करोड़ बैंक खाते को संचालित करता है। बीजेपी इस बात से परेशान है कि यदि चंदा देने वाले के नाम सार्वजनिक हो गए तो पता चल जाएगा कि उसका कौन सा मित्र कितना पैसा दे रहा है और क्यों दे रहा है। खड़गे ने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार चुनावी दानदाताओं की 49,434 ऑटोमेटेड डेटा एंट्री को केवल 24 घंटे में सामने लाया जा सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रश्न किया कि क्या मोदी सरकार बीजेपी के संदिग्ध सौदों को नहीं छुपा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन अपारदर्शी चुनावी बॉन्ड के बदले राजमार्ग, बंदरगाह, हवाई अड्डों, बिजली संयंत्र आदि के कॉन्ट्रैक्ट मोदी के करीबियों को सौंप दिए गए थे। कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही स्पष्ट स्टैंड रहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना अपारदर्शी, अलोकतांत्रिक और असमान अवसर को नष्ट करने वाली थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्री ने बीजेपी का खजाना भरने के लिए हर संस्थान जैसे कि आरबीआई, संसद और विपक्ष पे बुलडोजर चला दिया। चुनावी चंदे का विवरण देने में एसबीआई क्यों हिचकिचा रही है? किसके दबाव व इशारे पे ऐसा हो रहा है? इस तरह के रवैये से एसबीआई की साख पे आंच आ रहा है। चुनावी बॉन्ड की अवधि केवल 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रिकल बॉन्ड स्कीम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पे गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि काले धन पे अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन है। राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना उद्देश्य के विपरीत है। चुनावी बॉन्ड तुरंत रोकने के आदेश दिए हैं। अदालत ने निर्देश जारी कर कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अब तक किए गए योगदान के सभी विवरण 31 मार्च तक चुनाव आयोग को दे दे। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह 13 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पे जानकारी को साझा करें। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में सुनवाई कर रहे सभी जजों ने सर्वसम्मति से अपना फैसला सुनाया है। केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पे CJI DY चंद्रचूड़ का कहना है कि 2 अलग अलग फैसले हैं। एक उनके द्वारा लिखा गया और दूसरा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना द्वारा, और दोनों फैसले सर्वसम्मत हैं। फैसला सुनाते हुए CJI ने कहा कि चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, सरकार से पूछना जनता का कर्तव्य है। इस फैसले पे जजों की राय है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिकल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानून लागू कर दिया था। आसान भाषा में अगर हम इसको समझे तो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। यह एक वचन पत्र की तरह होता है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद
पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड को ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसकी केवाईसी की जानकारी उपलब्ध है। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये में किसी भी मूल्य के इलेक्ट्रिकल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। चुनावी बॉन्ड की अवधि केवल 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट को हासिल किया हो। योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड को इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। ये बॉन्ड 1,000 रुपये के मल्टीपल में पेश किए जाते हैं, जैसे कि 1,000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ की रेंज में हो सकती है। ये आपको SBI के कुछ शाखाओं पे आपको मिल जाती है। कोई भी डोनर जिसका KYC कंप्लेंट अकाउंट हो इस तरह के बॉन्ड को खरीद सकता है और बाद में इन्हें किसी भी राजनीतिक पार्टी को डोनेट किया जा सकता है। इसके बाद रिसीवर इसे कैश में कन्वर्ट करवा सकता है। इसे कैश कराने के लिए पार्टी के वेरीफाइड अकाउंट का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड भी सिर्फ 15 दिनों के लिए वैलिड होता है। देश में जितने भी पंजीकृत राजनीतिक दल है उन्हें यह बॉन्ड मिलता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह भी है कि उस पार्टी को पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% या उससे ज़्यादा वोट मिले हो। इसी पंजीकृत पार्टी इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के जरिए चंदा पाने का हकदार होती है। सरकार के मुताबिक इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के जरिए ब्लैक मनी पे अंकुश लगेगा और चुनाव में चंदे के तौर पर दिए जाने वाली रकम का हिसाब किताब रखा जाएगा। इससे चुनावी फंडिंग में सुधार होगा। केंद्र सरकार ने अपने जवाबी हल्फनामे में कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना पारदर्शी है। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने किया। इसमें CJI के साथ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस JB पारदेवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल है। संविधान पीठ ने 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से दी गई दलीलों को सुना था। 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 2 नवंबर को अपना फैसला को सुरक्षित रखा था। यह सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करती है। उनका कहना था कि इससे सेल कंपनी की तरफ से भी दान देने की अनुमति दी गई है। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पर सुनवाई पिछले साल 31 अक्टूबर को शुरू हुई थी। पिछले 5 सालों में बीजेपी को इन चुनावी बॉन्ड से करीब 6565 करोड़ रुपया मिला है। पिछले साल 2022-2023 में उसकी कुल आय का 54% यानी 1294 करोड़ रुपए सिर्फ चुनावी बॉन्ड से आया है। यह रकम पिछले साल के मुकाबले 25% ज़्यादा है। बीजेपी के बाद चुनावी बॉन्ड से सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाली पार्टी कांग्रेस है। उसे पिछले 5 साल में इन बॉन्ड से 1122 करोड़ रुपया मिला है। क्षेत्रीय दलों ने भी चुनावी बॉन्ड से अच्छी रकम हासिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इलेक्ट्रिकल बॉन्ड से संबंधित जो ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया है उसे देखने से साफ है कि केंद्र और राज्य की रूलिंग पार्टी को चंदे का ज़्यादा पार्ट मिला है। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने 2017-18 से 2022-23 तक चुनावी बॉन्ड से 1093 करोड़ रुपया प्राप्त किए। उड़ीसा में लंबे समय से सत्ताधारी नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने इसी अवधि में 773 करोड़ रुपया प्राप्त किए। तमिलनाडु में सत्ताधारी MK स्टालिन द्रमुक ने 2017-18 और 2022-23 के बीच 617 करोड़ रुपया प्राप्त किए। दिल्ली और पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी AP ने भी इसी अवधि में इस माध्यम से 95 करोड़ रुपया से अधिक प्राप्त किए। सरकार ने इन चुनावी बॉन्ड को नकद दान का विकल्प और पारदर्शिता बढ़ाने का उपाय बताया था। पहले राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से अधिक दान देने वाले सभी लोगों का विवरण बताना होता था। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को 6 मार्च तक चुनावी बॉन्ड की बिक्री का विवरण देने और चुनाव आयोग को इसे 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पे प्रकाशित करने का आदेश दिया है। इससे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पैसा देने वाले का नाम सार्वजनिक हो सकता है और यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। चुनाव के बीच राजनीतिक दल इनके सहारे एक दूसरे पे आरोप लगा सकती है कि किसने किस पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा दिया है। बाकी इस इलेक्ट्रिकल बॉन्ड वाला वीडियो से आप क्या समझते हैं? वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।